ही भिक्षा मिले माई। भगवान भोलेनाथ साधु के रूप बना है सिया राम और ये भक्त के अंगना में जाके अलग जगह पर छवि लगा सिया राम। रानी चामुंडा शिव भक्त में लीन है। रानी चामुंडा के कान में आवाज पहुंची तो रानी चामुंडा मन में विचार करे भगवान आज वो टेहरी में कोनो भिक्षु पाए हवे ऐसे लगा छवि सोना के थाली में भिक्षा लगे सुनिया और रानी चामुंडा राजद्वारी में जाके देखा लगा सिया राम। जैसे राजद्वारी में जाके देखे साधु महात्मा के दंडवत प्रणाम करे बाबा साधु महात्मा के चरण में पाले लेकिन भाग्य में नहीं है नगा सिया राम। रानी चामुंडा कहते कोई बात नहीं बाबा आपके लिए मैं भिक्षा लाया हूँ भिक्षा ग्रहण करो किस नगा सिया राम। भिक्षा के बाद सुने साधु महात्मा के लगे तैमूला भिक्षा देता तोर जैसे नारे के हाथ से ये भिक्षा तो बहुत दूर के बाद आवे एक गिलास पानी पीना घरो प्यार रानी चामुंडा मन में विचार करी भगवान जरूर है भिक्षा में कहीं कमी हवे ऐसे लगते हाथ जोड़े मैया रानी चामुंडा कही लगे बाबा ये भिक्षा में कहीं कमी हमें हमरा बता दो वो भिक्षा ला पूरा कर दे वो किस जगह से अब तो साधु महात्मा कहे लगे देवी ये भिक्षा में कहीं कमी नहीं है देवी कमी हमें तो सिर्फ तोड़ में कहाँ लगा ये राज दरबार में आए 12 बरस बीते लगे अवध हमें लगा अभी तक ये तो टेहरी में दिया के जलाने वाला नहीं है कहो लगा ये राज दरबार में आए तो 12 बरस बीते लगा अभी तक के तो कोरा हरा भरा नहीं है लगा तोर जैसे नारी तोर जैसे स्त्री तोर जैसे औरत बांझ कह जाता बाबा बाबा ये बात सब जरा सुने सुनत मोर कान बहर के बाबा आप कैसे संत के श्री मुख से बात सब शोभा नहीं देखता पांच शब्द सुनी रानी चामुंडा आखिरी आंसू के धारा बहान लगने लगा रानी चामुंडा के आखिरी आंसू के धारा बहे हाथ जोड़ के कहे लगे बाबा ये मैं और काय दोष है बाबा ये तो परमात्मा के खेल है लगा साधु महात्मा कहे लगे सत्य वचन बेटी ये कोई मानव के हाथ में नहीं है सिया राम ये तो परमात्मा के खेल है आज वही समय में साधु महात्मा रानी चामुंडा कहे लगे बेटी सत्य वचन कहो लगा सिया राम। आज साधु महात्मा कहे लगे बेटी मैं तो लोग कमंडल से एक दिव्य प्रसाद फल स्वरूप प्रसाद देवत हो चाहिए अपनी अचरा मेले नहीं कहो लगा सिया राम। कमंडल से निकाले फल स्वरूप प्रसाद और रानी चामुंडा के अचरा में डालने लगे लगा सिया राम। रानी चामुंडा अचरा फैलाए साधु महात्मा आज फल स्वरूप प्रसाद का देवन लगे लगा सिया साधु महात्मा कहे लगे देवी ध्यान रहे ये अपन इष्ट देव के ध्यान करवे देवी आज प्रसाद न ग्रहण करवे 12 बरस के तपस्या तो पूरा हो जाए नगा आज वही समय में रानी चामुंडा सोना के थाली में भिक्षा लाए सिया राम। साधु महात्मा लगे मन लगे लगा सिया राम भिक्षा ला पाए और भिक्षा ला पाके आज राज दरबार से चलन लगे लगा सिया राम। रानी चामुंडा साधु महात्मा के बताए मुताबिक आज साधु महात्मा के दिए प्रसाद भगवान भोलेनाथ के ध्यान करे मैया वो प्रसाद ग्रहण करे लगा सिया राम। जैसे प्रसाद ग्रहण करी रानी चामुंडा वही दिन ले वही समय से रानी चामुंडा रहे तो गर्भवती होने लगे लगा सिया राम। रानी चामुंडा के गर्भ ठहरे लगे रानी चामुंडा मंद मंद मुस्काए लगे मालिक तोर घर में देर है लेकिन यहाँ देर नहीं है लगा सिया राम। समय रहे तो आज घंटे लगे पहला महीना दूसरा महीना तीसरा महीना आज बीता लगे तो होगा सिया राम। अब ये गजानन ने कहा राम अब ये गजानन ने कहा ये
अभी राम है राम है राम राम है राम औ हरि के भजन महोदय माने ला ला बालक के नाम करण आज पोथी पुराण देख के बालक के नाम रखा नगर सियाराम या जे बालक के नाम ना पोथी पुराण के मुताबिक सियाराम आज चिल्लिया रखा था नगर सियाराम चिल्लिया नाम न सुने रानी चामुंडा राजा सियाल और या जो वही समय में सुंदर बामहंगता राजा के राज दरबार से तुरंत लगे नगर सियाराम हीरा बरोबर बेटा न पाए है रानी राजा राज बालक चिल्ला चंद्र गोदी में झुलावन लगेगा सियारा अरे तोर लाला राम तोर लाला तोर बेटा राम खिलावन लगने का सियारा नगर में चर्चा हो राजा सियाल की जय हो रानी चांदना की जय हो ऐसा धर्मात्मा रानी राजा आवे कहो सियारा अंगना में खेले बालक चिल्ला रानी राजा देखे नगर के नारी देखे आज गदगद हुआ था सियारा तोर लाला राम तोर लाला तोर बेटा राम अंगना में आज बालक चिल्ला खेलाए लगे आज रानी चामुंडा राजा से बालक चिल्ला जन्म धरे हवे सियाराम बेटा के मुंह में जैसे गुड़ में मासी फंस जाते आज उसी प्रकार रानी राजा बेटा के मुंह में आग फंस गई कहो लगा सियाराम यहाँ तक के वरिष्ठ देव के ध्यान करे बार भुला गए रानी चामुंडा से भक्त स्वामी के चरण में जाके गिर पड़े स्वामी हे प्राणनाथ देख तो स्वामी जब से हमारे बेटा चिल्ले जन्म धरे हवे आज बेटा के माया मोह में आग लपटा गन इष्ट देव के ध्यान करे बार भुला गए यही सुनगा सियारा राजा सियाल कहते सही बात है देवी बेटा के मोह में आके हम फंस गए अपन इष्ट देव के ध्यान करे बार भुला गए यही लगा सियारा देवी अपन इष्ट देव के ध्यान करे राजा श्रीयाल बालक चिल्ला भगवान भोलेनाथ के सुंदर ध्यान करन लगत सियारा नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप करन लगत सियारा जय ओम नमः शिवाय हो राम अब ओम नमः शिवाय आकाश मार्ग से चलन लगे नगा सियारा जैसे आकाश मार्ग से चले तो देवर्षि नारद की नजर कहाँ पड़े
सियाराम वही कांति नगर में देवर्षि नारद की नजर पड़न लगे नगर सियाराम। देवर्षि नारद कहते वो धन्य है देवी धन्य है राजा। यही कांति नगर में मैं पहली बार आ रहा हूँ तो इनकर भक्ति 4-5 गुना रही इसका के गुना रही 10 गुना का थे। ये भाजी पर ताली जोरदार बजा। आज ही कांति नगर में आ रहे हो तो इकर भक्ति दुगुना रही लेकिन आज इकर भक्ति गुना हो गए नगर सियाराम। जय सियाराम। आज देवर्षि नारद कहे चलो इकर भक्ति के प्रचार ला कैलाश में जाके भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने सुना दे नगर सियाराम। आज भी समय देवर्षि नारद रहे आज भगवान के भजन करते हुए आकाश मार्ग से चरण लगे नगर सियाराम। भ्रमण करते हुए कैलाश आए हैं नगर सियाराम। आज माता पार्वती का थे देवर्षि नारद ये तीनों लोग 14 भोला भ्रमण करके आते। आप मन मोला ये बताओ भला शिव भक्ति में महान नारी कौन हम है नगर सियाराम। जय सियाराम। देवर्षि नारद कथे माते शिव भक्ति में महान नारी कहे तो कांति नगर में रानी चामुंडा के शिव भक्ति महान है नगर सियाराम। चरण लगे नगर सियाराम। जय सियाराम। जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर स्वामी मैं तो संध्या शिव भक्त में महान नारी मोर से बढ़ के लेकिन आज भी देवर्षि नारद के श्री मुख में बसे हवे कांति नगर में रानी चामुंडा के नाम नगर सियाराम। स्वामी बताओ का वो देवर्षि नारद के बाद नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ तो जाने सियाराम एकर अहंकार दिनों दिन बढ़त है और एकर अहंकार का दूर करना चाहते हमें नगर सियाराम। भगवान भोलेनाथ कथे देवी जिन बात देवर्षि नारद कह दे सो देवर्षि नारद के बात कभी झूठा नहीं हो सके नगर सियाराम। तब तो माता पार्वती पर स्वामी के चरण में प्राणा पति देव जब ऐसा बात है तो आप मन कांति नगर में जाके रानी चामुंडा से कठोर से कठोर से कठोर से कठोर से आज पर परीक्षा ले नगर सियाराम। आज भगवान भोलेनाथ विवश होके हार खा गए
अब कहे गए घलो का नारी से देवता हरि रसिया भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है गणेश के माँ जब कोई ऐसा बात करता तो मैं कांति नगर में जाके रानी चामुंडा से कठोर से परीक्षा ले ले थोड़ा सियारा भगवान भोलेनाथ कैलाश में भक्त के परीक्षा लेके खातिर कैलाश में जलन लगे लगा सियारा जैसे भूत भवन भोलेनाथ चले तो माता पार्वती दौड़ लगी स्वामी भगवान भोलेनाथ थे का हो गए वो कार्तिक के मां अरे तेही कथा से भक्त के परीक्षा ले लेंगे जब भक्त के परीक्षा ले बर जावा आके मोर पांव लधरे इस लगत सियाराम जय सियाराम आज माता पार्वती कथे वैसन बात नो है स्वामी आप मन अकेला जाके भक्त से परीक्षा ले थो आज महुला तुम्हारे साथ में ले चलो वो कैसा तुम्हारा परम भक्त आवे महू अपन नजर से देख लो नगर सियाराम भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है देवी अति तोर ही विचार है अति तोर ही इच्छा हवे तो आज मोर साथ में चल के वो भक्त अपन नजर से देख लेवे कि हिजरा सियारा लेकिन ऐसे नहीं ता कैसे मोर वामांग में विराजमान हो जा कृष्ण का सियारा माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ अपन वामांग में विराजमान करी अच्छा रहा सियारा वामंग कते लगते सियारा वामंग जेवनी पारला कते डहला कथे वो पीछू डहला कथे पीछू डहन वाम मांगेगा बाएं अपन डेरी हाथ पर माता पार्वती ला विराजमान करी और आज भगवान भोलेनाथ एक स्वरूप कैसे दिखे भगवान भोलेनाथ के सियारा माता पार्वती ला वाम में विराजमान करी तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप कैसे नहा दिखिस एक भाग माता पार्वती के स्वरूप तो दूसरा भाग भगवान भोलेनाथ के स्वरूप अच्छा ये बताओ देखे हो ऐसा तुमन देखे हो दीदी वैसे नहा और जैन मन में देखे हो सियारा तेन मन परसों देख लो हुई है के मंडई में कहो लगा सियारा हमार दीदी अगवा कहा के मंडई में कहा के देख वो कह के अरे फोटो वाले करो वो परसों मंडई है का मंडई है फोटो वाले कर जरूर जाके देखना एक भाग भगवान भोलेनाथ और दूसरा भाग माँ पार्वती के स्वरूप ऐसा भेसला बनावा था भगवान भोलेनाथ के दिल का वहां ये स्वरूप में मैं एक भक्त के परीक्षा ले सकता हूँ कहीं के अहू यहू भेसला छुपा दे भगवान भोलेनाथ यो घट के रूप ला बनावा था मेरा सारा यो घट के रूप ला बना करके आज कांति नगर में प्रवेश करने लगे लगा सारा राम हे राम हे राम हे राम हरि के भजन उदाई माने ला रानी चांदना के कान में आवाज पहुंचने लगे लगा सियारा रानी चांदना मन में विचार करे भगवान आज मोर डेहरी में कोनो भिक्षु का हमें कैसे लगा था मेरे का सियारा सोना के ताले में भिक्षा लगाए भैया और आज वही समय में भिक्षा ले करके आज राजद्वारी को चलने लगे लगा सियारा सियारा मा तोर ये पंछी के बतैया मन ये सियारा
सियारा औखट के चरण पाले थे, लेकिन रानी चामुंडा के भाग्य में नहीं है सियारा। रानी चामुंडा के मन में ग्लानि हुई, पश्चाताप बहुत भगवान आज वो डेहरी में साधु संत थे जेकर चरण के धुरल में माथ में लगा लेते, लेकिन वारी मोर जैसे अभागा नारी या संसार में कोनो नहीं लगा सियारा। रानी चामुंडा का कोई बात नहीं, आज मैं सोने के थाली में भिक्षा लाए हूँ, ये भिक्षा ला दे देता है सियारा। आकर के साथ में कही लगे बाबा आज मैं भिक्षा लाए हूँ, ये भिक्षा ला ग्रहण करो कहे लगा सियारा। भिक्षा के बाद ला सुने यो भरे बाबा आंखें लाल करके कहे लगे देवे कहीं बोला भिक्षा देता देवे बोला भूख लगे है कहीं बोला भोजन करा देवे, भोजन पाके या तो राजद्वारी से चले जाओ कहे लगा सियारा। चामुंडा कहते भगवान ये तो मानव धर्म बनते, ये कोई बड़ी बात नहीं, भूखेला भोजन और प्यासेला पानी देना कहना का सियारा। भूला है तेरा रास्ता बताना और गिरे है तेरा उठा देना, ये तो मानव धर्म कहना का सियारा। आज ये अवघर बाबा के ऐसा सुंदर वाणी ना सुने हाथ जोड़ के कह लगे बाबा आप ला भूख लगे हवे, मैं आप ला वचन दे छू बाबा आप ला भोजन करा के राजद्वारी से मैं विदा कहना का सियारा। तनिक आराम करो विश्राम करो, मैं आपके लिए रसोई में जाके 38 साल अनबत्तीस भोजन 56 प्रकार के व्यंजन 60 रस बना के लावत हो रहा सियारा। ऐसा वाणी सुने अगर कह लगे देवे मैं मांस खाता अति मांस के प्रबंध कर देवे, मांस खवा देवे, मांस के जुगाड़ कर देवे, आज तोर घर से आज मांस खा के चले जाओ कह लगा सियारा। रानी चामुंडा कहते बाबा कोई बात नहीं, मैं आप ला वचन दे हूँ मांस के प्रबंध हो जाए लगा सियारा। बाबा तनिक आराम करो विश्राम करो, मैं मांस के प्रबंध करत हूँ लगा सियारा। रानी चामुंडा राजद्वारी में खड़े हैं सियारा, आज मांस के प्रबंध करत हवे कहना लगा सियारा। रानी चामुंडा मन में विचार करे आज ये अवघट आज मोर राजद्वारी में आए और मांस खाऊं तो थे का के मांस ला खिलाओ कहे लगा सियारा। ऐसा मांस ला खिलाओ ताकि खाने वाला ला घलो याद रहे और खिलाने वाला ला घलो याद रहे लगा सियारा। रानी चामुंडा विचार कर इसका सांबर चेतन का हरिण के हरो हारिला हंस रानी चामुंडा मन में विचार कर इसका अक्का बड़े मोर कांति नगर के राज है और कांति नगर के राज में बड़े बड़े जंगल है लगा सियारा। आज उन्हीं जंगल के पशु प्राणी के मांस ला मंगवा ले थे और ये अवघट ला खिला के राजवाई से विदा करे थे लगा सियारा। रानी चामुंडा मात्र मन में विचार करे सियारा, लेकिन ये अवघट के रूप में भगवान भोलेनाथ आज रानी चामुंडा की राजद्वारी में खड़े हैं लगा सियारा। रानी चामुंडा के मन के बात ला जान के कहे लगे देवे ना रहे पास जंगल के पशु प्राणी के मांस खाए खोते तो मैं जंगल में जाके खा लेते हूँ। देवे मैं घोर पंथी हूँ, मनुष्य के मांस खाता हूँ, मनुष्य के मांस खवा देवे, मनुष्य के मांस ला खा के गुरुद्वारी से चले जाओ कहे लगा सियारा। रानी चामुंडा हार खा के कहे लगे बाबा आप मनुष्य के मांस खाते हो, आप मन बताते हो कौन मनुष्य के मांस रखाओ कौन आदमी के मांस रखाओ, वही आदमी के मांस ला खिला के राजद्वारी से विदा करो कहे लगा सियारा। तब तो रानी चामुंडा के बात सुन के अवघड़ बाबा मुस्कुरा के कहे लगे दे देना दे देना दे देना वो दे देना दे
रसोई की ओर
शुभ हाथ हथमा आज मोला घट के चारा बना दे के हिजनगा आज बेटा यार कैसे तोर याद शरीर ले घट के चारा बना दे के हिजनगा आज घसीट दे रानी जाऊना रसोई में ले जाके आज पाटा में सुलामन लगेगा सियारा तैयार हवे कहरेगा श्याराम योगड़ बाबा जैसे मांस ला देखे आज रानी चाबुना दे लगे बाबा आज मोर बेटा के मांस ला खा के आज द्वारी से चले जाओ कहीं से लगा श्याराम योगड़ बाबा आज और मांस ला देख के कह लगे तय मांस दे था या कचड़ा ला के दे था से बने मुंडी के मांस कहाँ करे नगा सियारा तो रानी चावला यो घट के चरण में गिर पड़े बाबा मैं बेटा के मुंह में आके बेटा के मुंडी लगा रसोई में छिपा के रखा नगा सियारा सियारा घट के लगा देवी जब लगते वो मुंडी के मांस दिलावे देवी मैं तो द्वारी से नहीं बाबा चागुना आज रसोई में पहुंचे बालक चिल्ला के मुंडे लेकर के आज द्वारी में निकले योखड़ लपुकारा लगेगा सियारा आओ बाबा आज मोर बेटा चिल्ला के मुंडी लाए हो आज मोर बेटा चिल्ला के मुंडी के मांस खा के चले जाओ के लगेगा सियारा योखड़ और खिलाओ करके कह लगे देवी तय मोरा धोखा दे हस अब ये धोखा के फल तोला भोगना पड़ी लगा सियारा और अपन हाथ से मुसर चला ले खींच लगा ध्यान रहे जैसे बालक चिल्ला के जन्म के दिन तय लोरी गा के सुना है आज महुला लोरी गा के सुना दे कहलगा सियारा रानी चागुना यो घट भोजन कराई के खातिर सियारा बेटा चिल्ला के मुंडी ल बहाना में डालिस अपन हाथ से मुसर चले और यो घट ले आज लोरी गा के सुनावा था मेरा हरे
समझ नहीं है? घर में आए मेहमान अकेला भोजन नहीं करने लगा सियारा। और बेटा चिड़िया के मांस ला एक थाली में निकाल। और बेटा चिड़िया के मांस ला 4 थाली में निकाल के ला ले होगा सियारा। देवी मोर साथ में तो मला तोहर बेटा के मांस ला ग्रहण करना पड़ी, खाना पड़ेगा सियारा। यो भगला भोजन कराए के खा के रानी चावल रसोई में पहुंचे। आज बेटा चिड़िया के मुंडे के मांस ला 4 थाली में निकालने लगे सियारा। बैठो बाबा, आज भोजन के खातिर विराजमान हो कहने लगा सियारा। आज वही समय में रानी जागुना रहे बारी बारी से आज थाली लगावत हफ्ते सियारा। पहला थाली यो घर बाबा, दूसरा थाली राजा श्रीयाल थपही रपोटे भर के हवे तो लगा सियारा। आज वही समय, आज दूसरा थाली राजा श्रीयाल, तीसरा थाली रानी चामुल है के लिए, लेकिन चौथा थाली के खाने वाला कोनो नहीं है लगा सियारा। आज जैन थाली के मांस ला खाने वाला नहीं है सियारा। आज वो थाली के मांस में चाटी माछी कीड़ा रहे तो मिलावट लगा सियारा। आगे आंखें आंसू के धारा बहे लगे बेटा। आज एक कोकले तुला जन्म ने रे मोर हीरा। अब का बता ये कलेजा के पीरा लगा सियारा। मांस में कौन से मुख में डाला बेटा? रानी चामुंडा के आंखें आंसू के धारा बहान लगा सियारा। तब तो यो घर बाबा क्रोध होके कहने लगे और आंखें में आंसू, और आंसू बहाए के कारण बताओ किसने लगा सियारा। रानी चामुंडा वो चौथा थाली के मांस ला धरे और धर के कहे लगे बाबा ये तीनों थाली के मांस ला तीनों जन खा ले, लेकिन चौथा थाली के मांस का कर ये हरे किसने लगा सियारा। और पे लगे देवी जे चौथा थाली के मांस जेमे चाटी माछी कीड़ा भी मिला थे, जेन बेटा ने अपन हाथ से गोदा गोदा करके थाली में निकाले से जा तोर बेटा बुला ले। तोर बेटा यही ये चौथा थाली के मांस तोर बेटा ग्रहण कर ही तो होगा सियारा। रानी चामुंडा राजा सिया ले और घट का चरण में गिर पड़े। आज मोर से ऐसे ठिठोली मत करो बाबा, आज मोर से ऐसे मजाक मत करो बाबा। आज जो बेटा मैं कहां से बुला के लाऊं, जेठ बेटा मैं थाली में निकाले हम लगा सियारा। यदि 12 वर्ष तक सच्चा भक्ति करे हो गए और बेटा को बुला
लड़कियां आज और माता पिता को खातिर होश से बेहोश पड़े हैं। आज उठाए लगे माया के फूल काबर जान पड़े हो काबर ये कर सुके हो कहने का सिया राम जय सिया राम। जब रानी राजा आज आंखें नहीं खोली सिया राम आज वो फूल जैसे बालक रहे अपन इष्ट देव भगवान भोलेनाथ करा दौड़े लगे से लगा सिया राम जय सिया राम। दौड़ के जाते भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़े हे दिन बंधु दीनानाथ हे देवों के महादेव हे महादेव हे यौवनरानी हे कैलाशपति अनंत नाम से ले जाते वाले आज मैं तो सबका भी सेवा करे वाले आज वो सेवा के फल और माता पिता न दे देखो जय सिया राम। याद वाले चिल्लाए आकर के अपन माता पिता न पुकारा जय सिया राम। आज अपन बेटा के करुण पुकारे सुने होश में आके बेटा ने सिर से लगाए हाँ बेटा लल्ला तय कहाँ रहे बेटा आगे अभागा माता पिता या दर दर के भटका खावा खाने लगा जय सिया राम। आँखों में आंसू लिए मैया अपन स्वामी के चरण में गिर पड़े। स्वामी जैन बेटा ला मैं गोदा गोदा करके थाली में निकाले हूँ स्वामी आज ये बेटा हमारी नजर के सामने खड़े हक लगा जय सिया राम। आज हमारे या भागा आँखी वो या घट नहीं पहचान सकी चलो ना स्वामी यो घट के चरण में जाके गिरबो या अपन इष्ट देव के ध्यान करबो वो या घट के रूप में परमात्मा है हमको दर्शन दिखा दी लगा सिया राम रानी चमुना राजा श्रीयाल बालक के यौवन के चरण में जाके गिरने लगे। आज रानी राजा आज वही समय में आज सुंदर याद करने लगा सिया राम रानी राजा याद यौवन के चरण में गिरने लगे अपन इष्ट देव को याद करने लगे मालिक ये यौवन के रूप में कौन परमात्मा है आज हमने दर्शन दिखा दी लगा सिया राम रानी राजा पुकार उठेगा जय हो भोले बाबा नादिया वाले जय हो भोले बाबा नादिया वाले खोलो राजन आंखें खोलो देवी आंखें खोलो। जब रानी चामुंडा राजा सियाल बालक सिया आंखें खोल कर देखे तो तीनों लोग के मालिक भूत भवन भोलेनाथ और माता पार्वती के साक्षात दर्शन करने लगा सिया तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लगे धन्य है राजन धन्य है देवी ऐसा तुहर दान सिंत में अति प्रसन्न हवन हमार मन से मोह मांगा दान मांग ले कहने सिया राम रानी चामुंडा राजा सियाल का दान मांगी सिया राम हाथ जोड़ के कहे लगे हे तीनों लोग के मालिक हे जगदम्बा हे माते श्री आज हमारे मन से ऐसे कठोर से कठोर परीक्षा ले हो एक कलयुग में कोनो प्राणी से ऐसा परीक्षा मत होने का सिया राम एक कलयुग में कोनो प्राणी से ऐसा परीक्षा हो प्रभु सफल नहीं होई पास नहीं होई तब वो करी अपमान नहीं मोरी अपमान होई किस जगह से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लगे एओ मस्त तथास्तु कहाँ लगे नगर से भगवान अपन आप लोग बहुत बड़े शिव भक्त मानत रहे आज वो शिव भक्त पर देख अपन कलेजा के टुकड़ा गोदा गोदा करके तो आंखों में रख दिस कहाँ लगा सियारा माता पार्वती के अहंकार चूराचूर हो गए सिया राम माता पार्वती अपन स्वामी के चरण के पड़े सिया राम आज कहे लगे प्रभु आज मैं अहंकार में आके अपन आप लोग बहुत बड़े शिव भक्त मानत रहे हूं लेकिन आज मोर अहंकार दूर हो गए हम मोरो ले बड़े शिव भक्त कांके नगर में रानी चामुंडा के शिव भक्ति महान हमारा सिया राम रानी चामुंडा जैसे शिव भक्ति करने वाला नारी है संसार में लोग में कोनो नहीं है सिया राम आज ही समय